शक्ति क्या बोल रही है? संकल्प ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी के ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है, यह तो पहले भी सुनाया है। ये होमवर्क जो मिला हुआ है, रिवीजन रियलाइजेशन भी कराया है। मन उस पर अभी बोलने की जरूरत नहीं है। उनके कर्म वाणी कैसे होना चाहिए, क्या उसी प्रमाण एवर लास्टिंग स्टेज है? वो ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। तो ये पहली बात किसके लिए आएगा? माँ के लिए आएगा, क्योंकि ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा माँ, ये दोनों पहले पहले ब्राह्मण बच्चे। इन दोनों ब्राह्मण ब्रह्माणी से जन्म लिए ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा ब्रह्माणी से जन्म कौन लिए? ब्राह्मण। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उनको ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ होता है। वो कभी भूखे नहीं मरते, भूख से कभी नहीं मरते। वरदानी आत्माएं वो वरदानों में पलती हैं, बल्कि उन्हीं का दिया हुआ सब खाते हैं। वो खिलाने वाले दाता हैं। दाता कभी, जो दाता है वही वर दाता है। वर उसके द्वारा जो वर मिला हुआ है, जो दाता को वर्ण कर ली, वर्ण कर ली, सत्य को जो वर्ण कर ली, उसको कमी होगी किसी चीज की, उसको इतना विश्वास होता है, तभी उस श्रीमत के बरखिलाफ वही बच्चे नहीं जा सकते, वही नहीं बोलते हैं, वही कोई ऐसा कर्म नहीं करते। इतना संतुष्ट मणि होते हैं वो, संतुष्टता उनके अंदर होती है। तो शक्ति बोली, जैसा बाप वैसे माँ ना कह के बहुवचन में बच्चे आ गए। बच्चे तो बच्चा, माँ भी तो बच्ची है ना बाप दादा की, बाप भी बच्चा, तो बच्चे 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 सब बच्चे हैं। बाप दादा के सभी माता पिता भी बच्चे हैं और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे ही हैं। लेकिन जब सेवा को एक गति देनी होगी, सही सिस्टम सही करना होगा, तब शक्ति बोलती है कब तक गुप्त रहेंगे। तो एक स्वरूप धारण करा के तो सिस्टम बनाया जाएगा कि सभी सभी वही हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। उस ब्रह्म के बच्चे, उसके नेत्र में सब आत्मिक भाई भाई, बिंदी 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 सब। लेकिन आपस में भाई भाई, उनके प्रथम रचना के आप बच्चे हो, आपस में भाई 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 बहन भी तब जब माई बाप हो, तब भाई भाई का टाइटल भी तब आपस में भाई भाई तुम आपस में हो। ये टाइटल भी कब दे सकते हैं? जब माई बाप हो। माई बाप हो तभी तो आपस में भाई भाई का टाइटल दे सकते हैं। भाई कौन है? पुरुष लिंग। बहन कौन है? स्त्री लिंग। तो जबरदस्ती आप उल्टा संन्यास मार्ग के आधे अधूरे राज को जान करके आप उस पर योग लगाओ और कहो हम राजयोगी हैं। नहीं, आपस में तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्म कुमारी के जो ब्रह्म स्वरूप है, उनके बच्चे आपस में तुम सब भाई बहन हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, तो कितना भी मिटाने की कोशिश करो, एक भाई अपने बहन को भाई बनाना चाहे और स्त्री शरीर है, कभी ऐसा हो सकता है? जो नहीं हो सकता उस पर भी योग लगा रहे हैं लोग, बताइए। तो जब थक जाएंगे तो भोग भोगना शुरू करते हैं, सम होते नहीं, तब आधी समाधि मिलती है उनको। तो जैसा बाप वैसा बच्चे। जो स्वभाव संस्कार या संकल्प माँ बाप का है, एक समय आएगा जब माँ संपूर्णता की ओर, संपन्नता की ओर
जब जाई तभी तो इतना कुछ समझ में आया। तो बच्चों की बारी है। स्वभाव या संस्कार या संकल्प बाप का जो है वही बच्चों का है। शक्ति टोंट मारे कि अब ऐसा बच्चों का भी है। क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं? वह कमजोर संकल्प उत्पन्न होते हैं। अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों को क्यों? ब्रह्माणी से ब्राह्मण, पहला पहला ब्राह्मण, पहला पहला पुत्र, पहला पहला सब कुछ सर्व संबंध है ना। तो सर्व संबंधों में सबसे पहले बाप आएगा और बच्चों से यथा संबंध होता है, सर्व संबंध नहीं होता माँ का। लेकिन सर्व संबंध की जब प्राप्ति की बात आई तो परमात्मा शक्ति किसको बोली होगी? मातृत्व शक्ति। बाप अचल अडोल स्थिति में सदा स्थित है। तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज क्या है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर। इस विषय में फॉलो फादर, इस विषय में, इस सब्जेक्ट में फॉलो फादर का एक्ट होना चाहिए। क्या? मनसा वाचा और कर्मणा, इन तीनों में एक। जब माता पिता एक तो बच्चों भी इसमें एक 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 आ जाए, वन वन। इसमें अनेकता ना हो, इसमें एकता दिखाने के लिए शक्ति बोली फॉलो फादर और फॉलो मदर। की बात उतना नहीं आई है, लेकिन ये यहाँ होम में ये वर्क दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, एडिशन। फॉलो फादर का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए ईश्वरी के नाम पर। अब ईश्वरीय सेवा जो कर रहे हैं तो ईश्वरी कहाँ है? उनके डायरेक्शन कौन दे रहा है? ईश्वरी मिलना चाहिए ना, जो ईश्वरी के बच्चे हैं। तभी शक्ति बोली। जब आप गॉड फादर के बच्चे बोलते हो तो आपकी गॉड मदर कहाँ है? गॉड मदर फादर, उनसे पूछो कि तुम्हारी गॉड मदर कहाँ है। मदर को पूछो पहले कहाँ है। जब मदर मिलेगी तभी तो ब्रदर सिस्टर में एकता होगी, तभी तो कह सकते हम सभी एक ही बच्चे हैं। बाबा के बच्चे नहीं, माता पिता के बच्चे। बाबा के बच्चे अष्टदेव अष्टदेवियाँ जो पूरी दुनिया के, वो भी अष्टदेव अष्टदेवियाँ अपने बाप के बच्चे हैं। और जो पूरी दुनिया का बाबा है उनका बाप है। बाप बाप भी है और बाबा भी है, दुनिया का बाबा। वो डबल इंजन है। जो अष्टदेव अष्टदेवियाँ हैं उनके बाबा नहीं है, उनका बाप ही उनका बाबा भी है, दादा भी है, बाप भी है। इसी के लिए शक्ति बोली डबल इंजन। माता पिता भी है, बाप दादा भी। आपके कितने इंजन मिल गए पावरफुल उन बच्चों के लिए। डबल 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 ताजदारी। लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर वह हर शक्ति क्या बोले? फॉलो फादर का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ आप ईश्वरी सेवा आप कर रहे हो, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर वह संकल्प में फॉलो फादर। संकल्प, वाणी और कर्म सब में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो जैसे बाप के ईश्वरी संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है। तो बाप है साकार में होगा, बच्चे भी साकार। जब आप सभी बेहद के बच्चे बन गए तो बेहद के माता पिता क्यों नहीं बनाए? मनाना माने स्वीकार करना, उनको बना नहीं सकता है। इसको एक ऐसे सरल भाषा में भाषा प्रयोग किया जाता है। वैसे ही क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार आपके हैं? जब बेहद के बच्चे कह रहे हैं तो बेहद के माता पिता पकड़ेंगे तो सही ना कि आप किसके बच्चे हो, अपने माता पिता का नाम बताओ। तो कहेंगे नहीं, यहाँ शरीर की बात नहीं है। देखो शरीर में ही रह के शरीर में ही बोल रहे हैं, शरीर के लिए सारा कारोबार। आज आप पकड़े जा रहे हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए, इनके रफ्तार को बंद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सीधे भगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये शरीर की बात नहीं है। बाबा ने ना बेहद की बात किया था बेहद के बच्चों से। आपको देह भान है, आप शरीर की बात कर रहे हैं। देखो, अरे बेहद का बाप जब है तो बेहद के माँ, बेहद के बच्चे, बेहद में आप आए हो ना। माने हद के आपके जहाँ देह का जन्म लिया, देह जन्म लिया, आपके माता पिता हो गए। आपके देह के संबंधी भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बच्चे सब देह हैं। और देह के सब संबंधों को शक्ति बोली भूल जाओ। और बेहद के संबंध की बात नहीं है यह वाणी में। संबंध में आने के लिए नहीं बोली है। संबंध
और संपर्क, मनसा वाचा कर्मणा संबंध, संपर्क में आने के लिए नहीं बोली है कि संपर्क में आ रहे हैं तुम संबंध में लेकर के आओ, नहीं बोली है शक्ति संबंध में आने के लिए। तो संबंध में बंधेंगे कैसे? जब सम विचारधारा होता है तब तो शरीर से बंधन में नहीं रहते। जब शरीर है तो शरीर का संस्कार, मर्यादा, शिष्टाचार, सभ्यता, खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, ये सारे नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रकृति के काटते हैं लोग, इनका स्वभाव काटने का है, संस्कार धारण करने का नहीं है। वो संस्कार नहीं करते, जो उनका संस्कार नहीं है उसका संस्कार नहीं करते। तो बोले इसलिए वो परिवर्तन वाले नहीं हैं, उनका तन परिवर्तन नहीं होता। जो उनका तन या आत्मा कहिए, आत्मा तन मिलता ना आत्मा को, जो वो आत्मा उस योग्य ही नहीं बन पाती जो जा कर के उसमें तन ले। वो तन के बैठती है, तना है सब उसे ऊपर। देखो झाड़ी जब आता है त्रेता युग, तीसरा युग, सतयुग, द्वापुर दुपुरी, त्रेता तीसरी पुरी। जब त्रेता तीसरी पुरी आती है जिसको त्रेता कलयुग, द्वापर कलयुग ऐसे बोल देते हैं ना, नहीं ये दो पुरी नहीं है, ये तो चौथा पुरी आ गया, कलयुग बोलते हैं ना इसको। तो उसमें वो उतरते हैं। टालियों का जो वृक्ष दिखा है ना कल्प वृक्ष में, बीचे वाले में सतयुग त्रेता का सिर्फ आप तना देखिए, तना है सिर्फ। तो जिसके तन के अंदर मन बुद्धि स्वभाव संस्कार से परिवर्तन नहीं होता तो वो तन उनको नहीं मिलता उस दो दुनिया में। समझ में आया? वो तना जब बढ़ेगा, टालियां उस पर आते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि टल जाते हैं ना, टाल देते हैं ना, सत्य बात को स्वीकार नहीं करते, धारण नहीं करते जीवन में। समझ में? श्रेष्ठ मत को धारण नहीं करते। ये ईश्वरी सीरत वाली सूरत बनी है, जिस सूरत द्वारा ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्यों की रूप रेखा दिखाई दे, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। समझ में आया? आपके वाणी से, आपके संकल्पों से, आपके कर्मों से दिखाई दे। अब ये होमवर्क नंबरवार बच्चों में जाएगा। माँ के बाद किस में जाएगा? तीसरी मूर्ति प्रवृत्ति त्रिमूर्ति में। जो प्रवृत्ति है ना पुत्र पुत्री की, तीसरी, जब बच्चे आते हैं तो ढेर सारे उसमें माता पिता में भी बैलेंस बन जाता है। समझ में आया? तराजू का दिखाया ना, त्रिमूर्ति तराजू के जैसे ढेर सारे संस्कार में परिवर्तन आता है बच्चों के आने के बाद। जब बड़े होते हैं तो लोग क्या करते हैं, देखो बच्चे बड़े हो गए, अभी ऐसे ऐसे परिवर्तन करना होता है। तो जैसे वो परिवर्तन शक्ति, संस्कार माता पिता के किस में जाते हैं? बच्चों में। एक उदाहरण से आप ऐसे समझिए, मन बुद्धि कौन है? भाई बहन। फिर मन कौन है? माँ। एक आयाम में मन कौन? माँ। बुद्धि है पिता। संस्कार बच्चे, उनके दोनों के संस्कार कहाँ? तो ऐसे एक आयाम, दो आयाम, तीन आयाम में, चारों आयाम में सरल सहज होता है। तो हमें समझना होता है, जिद नहीं करना चाहिए एक ही पॉइंट पे, आगे भी बढ़ो। चार आयाम कम से कम, तीसरा चौथा में भी समझना चाहिए। जो एक समय पुत्र था वो पति बना है, पति के स्वरूप को भी समझो। बच्चे हो गए पिता के स्वरूप को, और बाबा बन गया उसको भी समझो, वही है। जो एक समय पुत्र था वही बाबा है। वो चार आयाम में, चौथे आयाम में जाएगा तो सीन चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको भी स्वीकार करना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं है कि हमेशा एक पॉइंट वहीं पर, नहीं। बहुरूपीय है ना, बहुत रूप, जहाँ देखो वहाँ वो रहता है, उसके अंश है ना। तो ये हो गया आपका फॉलो फादर। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, तो क्या वैसे ही अपने में वह सर्वगुण धारण किए हैं? शक्ति देखिए कैसे बोल रही। आप बच्चे हो, अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है, हर कर्म याद में स्थित रहकर करते हो। जो कर्म याद में रहकर करते हैं वह कर्म यादगार बन जाता है। समझ में आया? क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्मयोगी बने हो? कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो, शक्ति आए, जिसके बोलते हैं सेवा का फल मेवा का अनुभव हो, जो सेवा कर रहे हैं। क्या ऐसे कर्मयोगी बने हो या बैठने वाले योगी हो? शक्ति टोंट मार रही है, इतना सारा ध्यान खिंचवा के फिर कहीं आप बैठ गए योग में, वो सुइयो योगी हो।
जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन अर्थात योग युक्त हर समय योग युक्त है। जो वर्णन करते हो कर्म योगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है? ऊपर से लेकर के शक्ति क्या बोली? लास्टिंग अर्थात एवर लास्टिंग, वहाँ एवर लगा दिया। क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? हर कर्म में याद रहे उसका, उसकी श्रीमत, इसकी याद सरल सहज कैसे होता है? जब हम साथ में रहते हैं, हर कर्म में जब उसके साथ रहते हैं तभी सहज योग लगता है ना। जब राज जान जाते हैं तो हम राजी होते जाते हैं, तो उसके हर कर्म में साथ किससे रहते हैं? कर्म इंद्रियों से। तो एक होता है मनसा से साथ रहना, अच्छा लग रहा है तो मनसा से हाँ 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 यथाशक्ति हम मनसा से योग लगा रहे हैं, अपने अपने स्थानों में बैठ करके, अपने अपने घर के व्यवस्था, लौकिक घर में, हद के घरों में अपना सब कुछ, हद हद वालों के लिए सारा समय सब कुछ जा रहा है, मनसा से सहयोग करें, मनसा योग है ना ये। चलो वाणी से, अभी तो बुलवाया जा रहा है, वाणी दो, निकालो वाणी आप सभी अपने अपने मुख से, देखें अंदर क्या किसको चल रहा है, किस कौन से स्वरूप से किसकी वाणी किसनी आ रही, माँ के माइक में कौन बोल रहा है और अपने माइक में कौन कितना बोल रहा है। माँ के माइक में बोलना माने जो माँ के द्वारा जो आया है, माइक माँ का माइक है समझो। बच्चे कौन है? भुजाएं कौन है? माँ के मुख हैं। तो जो सनातनी वाणी, सनातनी मर्यादित, सनातनी अमर वाणी, अमृत वाणी जो भी आया है उससे बाहर जाकर के क्लेरिफिकेशन ना देना, ये है माँ के माइक में बोलना, माँ का माइक बनना, माँ का मीडिया बनना, और अपने तरफ से ढेर सारे क्लेरिफिकेशन देना, अपने तरह से अलग से स्पष्टीकरण करना। तो एक मत कहाँ हुआ? एक की मत कहाँ हुई? जो एक के द्वारा जो मत आई है वही मत तो अपनी होनी चाहिए, वही देना चाहिए ना, कि अलग से देना चाहिए क्लेरिफिकेशन। तो इससे फ्रैक्शन पड़ता है, क्लियर नहीं होता है, फ्रैक्शन पड़ता है इसमें। और सभी जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जो मजबूत हैं वो तो अवॉइड कर देंगे, चलो बोलने दो, इंटरेस्ट नहीं लेंगे उतना, क्योंकि उसमें टेस्ट मिलेगा ही नहीं उनको। ज़्यादा सुनेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फाइन लगेगा, क्योंकि रिफाइन है नहीं। तो ये सभी सूक्ष्म चेकिंग है। तो कोई मनसा से योग, कोई है वाणी से, चलो अच्छा। और कर्म योगी माने कर्म इंद्रियों से संग में रह के जो कर्म योग, सहज सरल सहज। सहज कब होगा? जब हम सहयोगी बनेंगे, सहयोग करते हैं हम, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय संकल्प, ज्यादा से ज्यादा जब समय हम इसमें देते हैं, संबंधी को भी लगाना चाहेंगे, संपर्की को भी लगाना चाहेंगे, अपना समय जितना कुछ होता है सब इन्वेस्ट करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि माता पिता ने किया तो जो कार्य माता पिता का हो बच्चों का, हमारा संबंध तो परिवर्तन हो गया ना। ऐसे होता है, संबंधी बनना इतना आसान नहीं होता है, बिना सम हुए कोई बंधन में नहीं बंधता, बंधन महसूस होता है उनको। देखते हैं जब पति पत्नी का विचार नहीं मिलता है तो बंधन लगता है ना, एक दूसरे के साथ भागना चाहते हैं, छोड़ा करके सब लोग निकालना चाहते हैं या तो निकलना चाहते हैं, ऐसी स्थितियाँ आती है ना। ऐसे ही यहाँ भी बेहद के संबंध में समानता नहीं होगी तो समीप नहीं रहना चाहेंगे, भागना चाहेंगे लोग, भगना चाहते हैं। समय की शक्ति अलग कर देती है। जो कर्म के बस होकर चलने वाले हैं, शक्ति बोली उनको क्या कहते हो? कर्म भोगी। एक कर्म बंधन का वो है जो इस तरह से बोलते हैं, रहते हैं। तो कर्म से जब हम जुड़ते हैं तो उसको सरल सहज योगी बोलते हैं, सहज योगी, निरंतर योगी,
निरंतर रहता है उनका। जो कर्म के भोग के बस हो जाते हैं वो क्या होता है, कर्म भोगी। अर्थात कर्म की भोग भोगने में, अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं वो। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के अधीनता, उसके अधीन होकर के कर्म नहीं करते। स्वतंत्र होकर के कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराना, माने राजा कंट्रोल करके श्रेष्ठ कर्मों को हम कराते हैं, माने उसके ऊपर होते हैं ना हम, परतंत्र। जब कोई भी, जब ये कब होता है, जब हम मंत्र समझ जाते हैं, मन मनाभव का मंत्र। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो, तो हम सभी क्या उत्तर देते हैं कि सहज ज्ञान और राजयोग सीख रहे हैं या सीखने जा रहे हैं। तो सहज कहाँ है? सहज कब होता? अपने लौकिक परिवार में शक्ति बार बार टोंट मारती थी, क्या अपना शरीर है, अपने संबंधी क्या अलग से बैठ करके योग लगाते हैं क्या? ओ, माता पिता भाई बहन के बीच में रहने के लिए कोई योग सीखने जाते हैं क्या? बाहरी दुनिया में कोई सिखाता है क्या योग? उससे अलग ही तो पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। अपने घर से ही तो पहले जाते हैं सभी लोग। जितने स्कूल कॉलेज या कंपनियों में गए हैं, जाते हैं तो घर से ही तो जाते हैं। कोई कंपनी से घर में थोड़ी जाता है, तो पहले घर ही होता है ना। तो ज्ञान और राजयोग के पहले क्या लगाया? सहज, सहज ज्ञान और सहज राजयोग। सहज शब्द का प्रयोग किया गया। सहज माना क्या होता है? सरल, सरलता। जितना ही हम सरल होते हैं उतना ही सहज होता जाता है। उसको बोलते हैं मोल्ड, मोल्ड हो जाते हैं। मोल्ड कौन होता है? जो रियलिटी जिसके अंदर ज़्यादा होती है वो इतना ही सॉफ्ट होता है। पता है, जितना ही सच्चाई सफाई होती है उतना ही सरल सहज मुड़ जाते हैं। आज जितना ही सच्चाई सफाई मिक्स होता है, सोना आप देखते होंगे, जितना ही ओरिजिनल होगा उतना ही सॉफ्ट होगा। उसको ही बोलते हैं मोल्ड इज गोल्ड। वही है जो मोल्ड हो जाए, हर स्थिति परिस्थिति में मोल्ड कर दे। आज जिसके अंदर मिक्स ज़्यादा होता है उनको दिक्कत होती है, ये पहचान है। वो घुटन होने लगती है उनको। तो वहां पर राजयोग, राज हट जाता है, फिर योग योग होता है। सिर्फ ज्ञान होगा लेकिन राज नहीं होगा उसमें, और राज भी नहीं होगा और सहज भी नहीं होगा। न सहज का शब्द उसके पहले प्रयोग कर सकते हैं, ज्ञान के पहले सहज ज्ञान और सहज राजयोग, दोनों में सहज सहज लगाया तो सहज कहाँ हुआ? ये गीता का ज्ञान सहज सरल होता है। यह तो पक्का है ना कि यही सीख रहे हो। शक्ति बोली कि जब आप सहज ज्ञान बोलते हो, कहते हो, तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है ना, तब तो सहज कहते हो ना। जब तो सहज क्यों नहीं हो रहा इसको धारण करना? जब आप सच्चे हो तो सच बात बोली भी जा रही है, आप स्वीकार भी कर रहे हो कि हाँ ये बात तो सच है, ये बात तो सच्चा है। तो धारणा क्यों नहीं हो रही जीवन में? चलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, क्योंकि अनेक परिस्थितियों से फेस करते हुए नहीं आए हैं, तब इनकी स्थिति इन लोगों की कच्ची है, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आया? जितने माता पिता की परिपक्वता की स्टेज है, क्योंकि हर परिस्थिति को फेस किया है, लौकिक का भी अलौकिक का भी। तो परिपक्वता, मेच्योरिटी, हर तरह से ठोक ठोक करके उनको ठिकाने से ठोकर मार मार के अच्छे से उनको वो किया गया है, नक्काशी दिया गया है। तब नक्शा समझ में आया है सबके निकास का, आकाश का, प्रकाश का, विकास का, विनाश का। समझ में आया? नक्काशी जानते हैं ना, आंख मुख कान का कैसे बनाते हैं ना। तो सदा ज्ञान, तभी शक्ति बोली राजधानी स्थापन कर रहे तो क्या छीनी हथौड़ी नहीं लगेगी? तो राजधानी माना जो मातृत्व शक्ति हो तो दूसरे की है ना, लौकिक संबंध में, परिवार में, बहू बेटी पत्नी माँ,
तो संबंधों का जब परिवर्तन होता है तो संबंधी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। किसी को ऐसे ही आप कब्जा कर लेंगे किसी के उस पे बिना छूटे, और छूटने के बाद भी कितना होता है पता है ना। तो सदा ज्ञान स्वरूप बने हो, बन गए हो या बन रहे हो अभी। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना मुश्किल क्यों, उदाहरण करने में मुश्किल क्यों, ये तो सहज है ना। तो ये माता पिता के माँ पिता के बाद अनन्य बच्चों का वारी है वर्ण करने का। ज्ञान सदा ज्ञान स्वरूप बनना, यही ब्राह्मणों का धर्म। स्वरूप में लेकर के आओ।